नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जुपिटर और सन के कंजंक्शन के ऊपर, यानी कि गुरु और सूर्य की युक्ति पे। अब देखिए, इस कॉम्बिनेशन को काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बताया गया है और अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो जिस भी कुंडली में सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन होता है, मैंने देखा है कि ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर हम इसके जो कि पुरानी बुक्स में इसके बारे में दिया हुआ है, अगर मैं उसके ऊपर जाऊँ तो वो कहते हैं कि किसी भी कुंडली में जब भी गुरु और सूर्य की युक्ति होगी, तो ऐसे लोग जो हैं ये पुरोहित के कार्य में निपुण होंगे। इनके ऊपर हमेशा राजा का आशीर्वाद रहेगा, यानी कि हमेशा इनको गवर्नमेंट से या जो भी लोग पावर में हैं उनसे बेनिफिट मिलेगा। फादर से इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, धन होगा इनके पास अच्छा, और लाइफ में काफ़ी प्रॉस्परस और लकी होंगे। तो मैं इससे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ और मैंने इन प्रैक्टिस देखा भी है कि जुपिटर और सन जो है ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। मैंने ऐसा देखा है कि जिन लोगों की भी कुंडली में गुरु और सूर्य एक राशि में बैठे होंगे, तो वहाँ पे एक तरह से आप समझे कि उनके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद होता है और शिव की कृपा से ये एक तरह का राजयोग बनता है इनके चार्ट में, इसलिए इसको शिव राजयोग भी बोला जाता है। अगर हम इस योग को समझने की कोशिश करें तो देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य हमारी कुंडली में हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है, वो आत्मा है, हमारा आत्मा कारक है। हार्ट को भी बोला जाता है कि सन से देखते हैं और उसको भी रिप्रेजेंट करता है। गुरु जो है, जुपिटर जो है, वो बेनिफिक प्लैनेट है और कहा जाता है कि कुंडली में जहाँ भी बैठेगा वहाँ पे बैठ के वो उस घर को तो एनहांस करेगा ही, और इसके अलावा जिन घरों को वो दृष्टि देता है उन सबको भी वो एनहांस करता है। तो इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होती है, दिखती है इस कॉम्बिनेशन में मुझे, कि जब भी सन और जुपिटर एक साथ बैठे होते हैं तो जुपिटर जो है वो सूर्य के साथ बैठ के सूर्य की जो क्वालिटीज़ हैं उनको एनहांस करेगा, और एनहांस करने की वजह से सन जो है वो और बेटर शाइन करेगा। ऐसे चार्ट के अंदर हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर हम कालपुरुष की कुंडली देखें तो सन जो है वो 5th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रारब्ध को, डेस्टिनी को, विजडम को, जो हायर विजडम है या जो हुनर हमारे अंदर है वो भी हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। गुरु जो है उसकी मूल त्रिकोण राशि जो है धनु, वो 9th हाउस में आती है कालपुरुष की कुंडली में, जो कि लक को रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरह से समझिए कि गुरु और सूर्य की जो युक्ति बन रही है कुंडली में, ये 5th और 9th का कॉम्बिनेशन है, दोनों लक्ष्मी स्थान भी हैं, तो इस वजह से ये कॉम्बिनेशन धन तो देगा जिस भी चार्ट में जहाँ जब भी बनेगा। हाँ, बिकॉज 5th हाउस जो है वो मंत्र दीक्षा को रिप्रेजेंट करता है, विजडम को रिप्रेजेंट करता है, और एक तरह से समझिए कि सूर्य अगर हम 5th लॉर्ड मान लें और गुरु को 9th माने, तो 5th लॉर्ड जो है वो 5th फ्रॉम 5th के साथ बैठा हुआ है, यानी कि भवात भावन के हिसाब से जो 9th हाउस है वो भी हायर लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से इन लोगों में जिनकी भी कुंडली में गुरु और सूर्य की युक्ति होगी, इनमें ऑटोमेटिकली एक विजडम होगा। ये कुछ भी पढ़ेंगे उसको अच्छे से समझिए कि डाइजेस्ट करके उसका सार निकाल पाएंगे, मतलब उसको समझ पाएंगे जो इन्होंने पढ़ा है, और उसको वर्ड्स में डाल के लोगों को समझा भी पाएंगे। तो इस वजह से ऐसे लोग जिनकी भी कुंडली में सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन होता है, ये कंसल्टिंग के प्रोफेशन में, यानी कि सलाह देने के प्रोफेशन में काफ़ी अच्छे रहते हैं। वो प्रोफेशन इनको काफ़ी सूट करते हैं। इनके ऊपर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की फेवर तो रहती है, तो इस वजह से ये कॉम्बिनेशन जो है ये हायर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, जुडिशरी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने अपने गवर्नमेंट सर्विस के वीडियो में बोला है कि गवर्नमेंट सर्विस के लिए कॉम्बिनेशंस जो हैं वो फायरी साइंस में होने चाहिए। तो अगर सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन मेष में, सिंह में या धनु में बनेगा तो ये हायर गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और ऐसे लोग जो हैं ये उसमें भी टॉप तक राइज करेंगे। बिकॉज रीज़न उसका ये है कि इनके ऊपर इनके जो बॉसेज होंगे, जो भी बैठे हुए हैं, उनकी कृपा रहेगी हमेशा, वो इनको हमेशा फेवर करेंगे। तो इस वजह से उसमें भी ये काफ़ी अच्छे राइज करते हैं। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन जो है ये काफ़ी अच्छा है।
अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में 6th 8th या 12th हाउस में बन जाए तो इसमें थोड़ा सा ब्लेमिश आएगा। ब्लेमिश इस वे में कि इसको एक्टिवेट होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, मतलब ये इमीडिएट रिजल्ट नहीं देगा। जो जातक है उसको थोड़ी हार्डशिप्स आएंगी और उसके बाद ही उसको रिजल्ट मिल पाएगा। अब हम आते हैं कि किन वजहों से कई बार रिजल्ट नहीं दे पाता। तो देखिए, सूर्य जो है वो ना तो कंबस्ट होता है ना वो वक्री होता है, लेकिन गुरु जो है वो कंबस्ट भी हो सकता है और वक्री भी हो सकता है। तो अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाए इस कॉम्बिनेशन में तो उसमें एक तरह का ब्लेमिश आ जाता है और तब ये कॉम्बिनेशन उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता जितने प्रॉमिस करता है। तो वो एक देखने वाली चीज़ है, हमें बहुत ध्यान से उस चीज़ को देखना चाहिए कि जुपिटर पे क्या ब्लेमिश है। अगर मैं कंबस्शन की बात करूँ तो देखिए, मतलब कंबस्ट मामले में जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है वो ये कि जब भी जुपिटर सन के 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर आएगा तो वो नेगेटिव रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। अगर उसके बाहर होगा तो वो कंबस्ट मैं उसको इतना नहीं मानता, और मैंने देखा है कि मतलब 3 डिग्री 20 मिनट्स के बाहर हो तो वो इतने बुरे रिजल्ट नहीं देखता। तो इस वजह से कंबशन को भी थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस से देखिए, मतलब बुकिश पे मत जाइए कि मतलब प्लैनेट को, जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर्स भी देखो तो वो कंबस्ट बता देते हैं, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से उन दोनों की प्लैनेट्स की डिग्रीज देखिए और देखिए अगर वो 3 डिग्री 20 मिनट्स में आ रहे हैं तो ही उसको कंबस्ट मानिए। तो जैसे मैंने बताया ही है कि कंबस्ट केस में भी ये इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा, बट अदरवाइज बाकी केसेस में ये जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये मेरे कुछ इनपुट्स जुपिटर और सन की युक्ति के ऊपर। धन्यवाद।